Now we will talk about different types of listeners. अलग अलग तरह के listeners. There are mainly four types of listeners: active listeners, passive listeners, non-listeners, and evaluative listeners. Now we'll talk about each of them. We'll begin with active listeners. They are very positive type of listeners. They listen to the message as well as the way the message was delivered. That means they pay attention to what and how of communication. They focus on the content as well as manner in which the message is delivered. This means that they take note of verbal content as well as non-verbal signals of the sender. They summarize the message to indicate that they pay attention to the speaker. They are very sensitive towards the feelings of the speaker, and as a speaker, they always understand the mood of the audience as well. They show empathy and make the other person that they care for them, whether they are speaker or listener. They always believe in win-win situation. अभी हम बात करेंगे एक्टिव लिसनर्स के बारे में. एक्टिव लिसनर्स वो पॉजिटिव लिसनर्स होते हैं. वो मैसेज पर ध्यान देते हैं और उसके साथ साथ किस तरीके से मैसेज को प्रेजेंट किया गया है, किस तरीके से मैसेज को दिया गया है, उस पर भी उतना ही ध्यान देते हैं. माने आप कह सकते हैं कि एक्टिव लिसनर्स कम्युनिकेशन के व्हाट और हाउ फिनोमेना पर काम करते हैं. मैसेज का जो कंटेंट होता है, मतलब जो एक्चुअल मैसेज होता है और जिस तरीके से, मतलब जिस मैनर से मैसेज को दिया जाता है, वो दोनों ही के ऊपर एक्टिव लिसनर्स ध्यान देते हैं. वर्बल मैसेज के साथ जो कोई भी नॉन वर्बल क्यूज कम्युनिकेट किया जाता है सेंडर के द्वारा, उस पर उनका ध्यान होता है. अगर उन्हें कोई बात समझ में नहीं आती तो वो उसका क्लेरिफिकेशन मांगते हैं. वो स्पीकर को क्वेश्चन पूछते हैं और उन्हें जब चीज समझ में आती है तो वो नोट देयर हेड, मतलब मुंडी हिलाकर वो हाँ भी कहते हैं. और पूरे कम्युनिकेशन के बाद उसका ब्रीफ समरी भी वो स्पीकर के साथ शेयर करते हैं, ताकि स्पीकर को पता चले कि उसने जो कहा वो सारी बात इन लिसनर को ध्यान में आई है, वो समझ पाए हैं. एज अ स्पीकर और लिसनर वो दूसरे की फीलिंग्स के बारे में सोचते हैं, दूसरों के मूड को समझते हैं, वो एम्पैथी दिखाते हैं, मतलब अपने आप को सामने वाले की जगह पर रखकर उसकी सिचुएशन को, उसकी तकलीफ को समझने की कोशिश करते हैं. और वो हमेशा विन विन सिचुएशन में बिलीव करते हैं. माने आई विन, यू शुड ऑल्सो विन. वो सिर्फ अपना स्वार्थ नहीं देखते पर सामने वाले के बारे में भी सोचते हैं. एज अ सेंडर ऑल्सो, जब वो सेंडर होते हैं वो तो रिसीवर के बारे में सोचते हैं, एंड व्हेन दे आर रिसीवर्स वो सेंडर के बारे में भी सोचते हैं. The second types of listeners are called passive listeners. Passive listeners are those types of listeners who pay attention only to a part of the message, and they don't pay attention to the actual meaning, non-verbal clues of the message. They allow somebody to speak and they don't interrupt them, they don't disturb them, they don't ask for any clarification. They do not even make notes of the message of the sender. They don't even nod their head to show that they have understood the message. They don't maintain eye contact and they remain idle throughout the communication. Passive listeners are actually hearing, they are not listening. They keep their minds closed, and so communication with them becomes futile and incomplete.
अब हम बात करेंगे पैसिव लिसनर्स के बारे में। पैसिव लिसनर्स क्या करते हैं कि वो एक्चुअली हियरिंग करते हैं, वो लिसनिंग नहीं करते हैं। वो पूरे मैसेज पर ध्यान देने की बजाय मैसेज के एक टुकड़े पर या कुछ मैसेज के ऊपर ही ध्यान देते हैं। इसके साथ साथ बोलने वाले का मतलब सेंडर के जो फीलिंग्स होती हैं, वो जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन करता है उस पर उनका बिल्कुल ध्यान नहीं होता। वो स्पीकर को बोलने देते हैं, उसको डिस्टर्ब नहीं करते, उससे कुछ क्लेरिफिकेशन भी नहीं मांगते। अगर कोई चीज समझ में नहीं आई तो वो बिल्कुल परवाह नहीं करते, वो स्पीकर को पूछते भी नहीं है, वो क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, वो अपनी मुंडी हिलाकर हाँ नहीं बोलते हैं, वो जो स्पीकर का मैसेज है उसका नोट भी नहीं बनाते हैं, वो स्पीकर के साथ आई कांटेक्ट भी मेंटेन नहीं करते हैं, और बस पूरा कम्युनिकेशन में ऐसे ही बैठे रहते हैं। उनका दिमाग बंद होता है, तो मतलब उनके साथ आप जो कोई भी कम्युनिकेशन करने का कोशिश करते हो उसका आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलता। वो कम्युनिकेशन पूरा फ्लॉप शो हो जाता है, वो एकदम बेकार का कम्युनिकेशन होता है। The third type of listeners are called non-listeners because they do not listen at all. Because they are genuinely disinterested in the speaker or the topic of the communication. They pretend that they are listening, but actually they are not listening. They are busy doing something else. It can be a physical activity or a mental activity. They always fake that they are paying attention. मतलब वो दिखावा करते कि वो हमें देख रहे हैं, हमारी बातें सुन रहे, पर एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं होता. Through their blank stare, impatience and nervousness, you can always find them out. They lack sensitivity, and that's why they are unable to understand the message of the sender. They do not even make any effort to understand or pay attention to what the speaker is saying. It's very easy to identify non-listeners from the group of audience. Some of the symptoms of non-listeners are they love to talk, but when someone tries to speak, they don't let them express their ideas. They frequently interrupt others by saying, I know, I understand, but the fact is that they actually do not know, do not understand anything. अब हम बात करते हैं तीसरे तरह के लिसनर्स की, जिसको कहा जाता है नॉन लिसनर्स. नॉन लिसनर्स वो लिसनर्स है जो एक्चुअली कुछ भी नहीं सुनते हैं, क्योंकि उनको स्पीकर के अंदर या फिर स्पीकर की जो बात है, उसका जो टॉपिक है, उसमें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं होता. वो सिर्फ दिखावा करते कि वो आपकी बात सुन रहे हैं, पर एक्चुअली वो कुछ भी सुनते नहीं है. उनका दिमाग किसी और चीज में व्यस्त होता है. वो ऐसा दिखावा करते, आपको दिखाते कि वो आपको सुन रहे हैं, पर वो एक्चुअली आपको बिल्कुल अटेंड नहीं कर रहे होते. क्लासरूम में हम देखते हैं कि काफी सारे बच्चे ऐसे होते हैं, दे फेक दैट दे आर पेइंग अटेंशन, दे आर अटेंडिंग आवर सेशंस एंड दे आर लिसनिंग टू व्हाटएवर वी से, पर एक्चुअली वो लोग, उनका दिमाग कहीं और होता है. तो यू कैन एक्चुअली टेल देम दे आर फिजिकली प्रेजेंट एंड मेंटली एब्सेंट. जब आप उनके सामने देखते हो तो यू लुक एट ब्लैंक स्टेयर, मतलब वो अपनी आंख भी ऐसे ब्लिंक नहीं करते हैं, ऐसे देखते रहते हैं. बड़े ही इम्पेशेंट होते, उनमें धैर्य बिल्कुल नहीं होता और बहुत ही नर्वस होते. तो इससे आपको पता चलता है कि दे आर द नॉन लिसनर्स. दूसरा चीज ये होता है कि नॉन लिसनर जो बंदा होता है, उसको उसमें धैर्य नहीं होता, उसमें बिल्कुल सेंसिटिविटी नहीं होती. उसको ये भी नहीं लगता कि मैं यहाँ पे आकर बैठा हूं, सामने कोई बंदा कुछ समझा रहा है, मैं थोड़ा सा तो सुनूं. उसमें धैर्य भी नहीं होता, उसकी वो नीयत भी नहीं होती, और उसकी वजह से जो कुछ भी कम्युनिकेशन आप उसके साथ करते हो वो उसके पल्ले नहीं पड़ता, उसको कुछ दिमाग में नहीं जाता. सामने वाला क्या बोल रहा है वो सुनने का इतना सा भी कोशिश वो नहीं करते हैं. और अगर आपके सामने 25-50 लोग बैठे, उसमें से अगर आपको आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से नॉन लिसनर कौन से, तो बड़ा ही आसान है. ये बोलने के शौकीन होते हैं, इनको सुनना पसंद नहीं है. और जब कोई और बोलने की कोशिश करता तो इनकी बात को काट देते, उनको बोलने से रोकते हैं, इंटरप्शन करते हैं, ये बोल के कि मुझे पता है, मैं जानता हूं. वाकई में उनको कुछ भी नहीं पता होता, वो कुछ भी नहीं जानते होते. अब आइए बात करते हैं चौथे तरह के लिसनर्स की, जिनको कहा जाता है मार्जिनल लिसनर्स.
As the name suggests, they listen to marginal ideas, means main ideas, and to rest of the message they just fake the attention. It is just a superficial attention, because they are only interested in the crux of the message, the bottom line, the main idea or message. And for them rest of the message is useless, so they don't pay attention to remaining message. And in case of remaining message, they just hear the sound of words, but they don't understand any meaning, because they are not involved in that message. They don't like to go deeper into the message. And whenever you ask them to pay attention, either they make an excuse by saying them there is some distraction going on, or they need to go outside to attend a call or for some urgent thing. You will always find them jumping to conclusions, and it is risky to communicate with them, because they are never focused on, they are just focused on main idea of the message, and so they often misunderstand your complete message. नेक्स्ट तरह के लिसनर्स, इनको कहा जाता है मार्जिनल लिसनर्स। मार्जिनल लिसनर्स वो लिसनर्स होते हैं कि जिनको मैसेज के मेन आइडिया में ही इंटरेस्ट होता है, बाकी जो कोई भी मैसेज आप उसको देते हो उसको बिल्कुल सुनने में इंटरेस्ट नहीं होता। वो सिर्फ दिखावा करते, ऊपर ऊपर से सुनते हैं, पर एक्चुअली उनका ध्यान सिर्फ मेन आइडिया पर होता है, वो सिर्फ उसी पे गौर करते हैं। बाकी जो मैसेज होता है, मान लीजिए कि आपने जो मैसेज कम्युनिकेट किया वो 100% था, अब उसमें से 30% मैसेज था वो मेन आइडिया था आपका, और 70% मैसेज था वो सपोर्टिंग मैसेज था। तो नॉन लिसनर क्या, मार्जिनल लिसनर्स क्या करते हैं कि वो 30% पे गौर करते हैं, उस पे अटेंशन देते हैं, और 70% को सिर्फ सुनते हैं, पर उनके दिमाग में कुछ नहीं जाता। वो कभी भी मैसेज के अंदर उतरने का कोशिश नहीं करते, उसको डीप में जाके समझने का कोशिश नहीं करते। जब आप उनको बोलते हो कि भैया ध्यान दो, तो वो कोई ना कोई बहाना निकालते हैं कि सर मुझे ये है, वहां पे प्रॉब्लम हो रहा है, मुझे कॉल अटेंड करना है, सर कुछ अर्जेंसी है, कुछ इमरजेंसी है। ये लोगों को, इनमें धैर्य नहीं होता किसी भी लंबे प्रेजेंटेशन को या लंबे लेक्चर को सहन करने का। वो इमीडिएटली कंक्लूजन पे चले जाते हैं कि हाँ इसका तो ये होगा, इसका तो वो होगा, भैया सुनो तो सही। तो इसकी वजह से क्या होता है ना कि वो जो भी समझते हैं वो कंप्लीट नहीं होता, क्योंकि उन्होंने पूरी बात ही नहीं सुनी होती, ज्यादातर मिसअंडरस्टैंडिंग होता है। इनके बाद जो लिसनर आते हैं उन्हें कहा जाता है इवैल्यूएटिव लिसनर्स। इवैल्यूएटिव लिसनर्स आर लॉजिकल लिसनर्स। They literally assess the verbal content on the basis, that means they pay maximum attention to the words of the message, and they are not much careful about the other non-verbal messages that you communicate. They use their knowledge, they use their logic to understand what you want to say. They are insensitive towards the speaker, they do not have any empathy for the speaker. They are judgmental because they presume the meaning before you actually deliver the message. इवेल्यूटिव लिसनर्स बड़े ही लॉजिकल बंदे होते हैं, रैशनल बंदे होते हैं। आपने जो मैसेज दिया वो मैसेज में वर्बल एज वेल एज नॉन वर्बल एलिमेंट्स होंगे। इवेल्यूटिव लिसनर सिर्फ आपके वर्ड्स के ऊपर ध्यान देते हैं, मतलब जो शब्दों के द्वारा आपने मैसेज कम्युनिकेट किया वो सिर्फ उन्हीं पर ध्यान देते हैं। उसके साथ साथ जो आपका टोन ऑफ वॉइस था या जो नॉन वर्बल मैसेज था उस पर वो बिल्कुल ध्यान नहीं देते। वो अपने नॉलेज को, लॉजिक को यूज करते हैं आपके मैसेज को समझने के लिए। वो स्पीकर के प्रति, सेंडर के प्रति बिल्कुल उनमें एम्पैथी नहीं होती, बिल्कुल सेंसिटिव नहीं होते। वो बड़े ही जजमेंटल होते, और आप जो कम्युनिकेशन करते हो उससे पहले ही वो उसका मीनिंग सोच लेते हैं, क्या ये तो ये होगा, ये तो वो होगा। भाई साहब सुनिए तो सही। सबसे बेहतर जो लिसनर है उसे हम कहते हैं एक्टिव लिसनर। उसके बारे में जानते हैं। दे आर नॉट ओनली सीरियस अबाउट द कम्युनिकेशन प्रोसेस, दे आर वेरी सिंसियर टू। मतलब कम्युनिकेशन प्रोसेस को वो बड़ा ही इंपॉर्टेंस देते हैं और उसे महत्वपूर्ण मानकर उसमें पूरा अटेंशन देने का कोशिश करते हैं। They pay attention not only to the words of the message, but they also pay attention to vocal and non-verbal characteristics of the message.
They pay attention to the point of view of the sender, his or her body language and tone of voice. They are intensely involved in the interaction. That means they don't remain seated idly. Whenever they are asked or whenever they get a chance, they participate into the communication and make it a two-way communication. They ask questions, they make notes, they display a lot of energy to show that they have understood what the speaker has said. They do it through words as well as through their eye contact, receptive or positive body language, and proper facial expressions and non-verbal cues. They make the speaker feel that his efforts are justified because he has been given a pleasant and pleasurable experience. एक्टिव लिसनर्स सबसे बेहतर लिसनर माने जाएंगे क्योंकि वो कम्युनिकेशन प्रोसेस को बड़ा ही इंपॉर्टेंस देते हैं। पूरी कम्युनिकेशन प्रोसेस में वो स्पीकर के अलावा उसके पर्पस को, उसके पॉइंट ऑफ व्यू को भी ध्यान में लेते हैं। पूरी कम्युनिकेशन में वो एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं। जब भी मौका दिया जाता है या जब भी मौका मिलता है तो वो अपने व्यूज शेयर करके कम्युनिकेशन को एक टू वे एक्सपीरियंस बनाते हैं। वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू उन्होंने जो समझा वो सेंडर के साथ, स्पीकर के साथ शेयर भी करते हैं। ना ही सिर्फ शब्दों के द्वारा पर उसके अलावा अपने आई कांटेक्ट के द्वारा, बॉडी लैंग्वेज के द्वारा और वॉइस के द्वारा भी वो अपनी बात कम्युनिकेट करते हैं। वो हमेशा स्पीकर को, सेंडर को ये फील करवाते हैं कि आप हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो और हम यहाँ पे आपको सुनने आए हैं और हम आपके मैसेज को बड़े ही ध्यान से, बड़े ही इंटरेस्ट के साथ सुन रहे हैं, ताकि स्पीकर भी प्रोत्साहित होता है, उसको भी अच्छा फील होता है और वो बड़े ही अच्छे तरीके से अपनी बात पेश करता है। नाउ वी विल टॉक ओवर बैरियर्स टू एक्टिव लिसनिंग। You want to become an active listener, but there are few things which can prevent you from listening to actively. Let's have a look at them. The very first barrier is inadequate language base. Inadequate means not enough, not sufficient. मतलब जो होना चाहिए उससे कम। हमारे देश में ज्यादातर लोग वर्नाक्यूलर मीडियम में पढ़ते हैं, such as Gujarati medium, Hindi medium, and so on. Few students study in English medium. Though the train has changed now, but still, even those who study in English medium, all of them are not fluent in English. They have the limitations of vocabulary, grammar, and speaking and listening as well. So, जब भी अगर, and we also know that the language of business is English. So whenever you come across a speaker who speaks in English, and if you do not have sufficient language knowledge or base, it becomes difficult to listen to them, because whatever they say, their words, their ideas, we may not understand in the right sense. Sometimes when we have fear or we are shy, then also we fail to pay attention to the message of the sender. So extend your knowledge base, develop your vocabulary, and learn about basic grammar. These are the things we need to keep in mind in order to become an active listener. सबसे पहला कारण है एक्टिव लिसनिंग में जो बैरियर के तौर पे हमें बीच में आता है, वो है इनएडिक्वेट लैंग्वेज बेस, माने लैंग्वेज का कम नॉलेज होना। किसी भी भाषा में दो चीजें बड़ी महत्वपूर्ण होती है, कुछ शब्द जिसको हम कहते हैं वोकेबलरी और व्याकरण जिसे हम कहते हैं ग्रामर। ये दोनों ही चीजों का नॉलेज हमें लैंग्वेज पर एक ग्रिप देता है। जब भी सेंडर जो लैंग्वेज में बात कर रहा है, वो लैंग्वेज का नॉलेज अगर आपके पास कम है, जैसे वो इंग्लिश में बात कर रहा है और आपको इंग्लिश कम आती है, तो ये एक चीज है जो आपको बैरियर बन सकती है लिसनिंग करने में। क्योंकि ज्यादातर चीजें जो सामने वाला बंदा इंग्लिश में बोलता है, अगर वो समझ में ही नहीं आता, तो आपका वो बंदे के कम्युनिकेशन से इंटरेस्ट कम होता जाता है और फिर आप उसको सुनना बंद कर देते हो, क्योंकि आप बोर हो जाते हो।
जब भी चीजें हमें समझ में आती है तो हमारा इंटरेस्ट बढ़ता है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि सामने वाला बंदा इंग्लिश में बोल रहा है और हमारे पल्ले इंग्लिश नहीं पड़ रहा। काफी सारे शब्द है, काफी सारे सेंटेंसेस ऐसे हैं जो वो बोल रहा है पर हमें समझ में नहीं आ रहा। तो इससे क्या होगा ना कि वो कम्युनिकेशन में हमारा इंटरेस्ट कम होता जाएगा, और जब एकदम कम हो जाएगा तो हम उसे नहीं सुनेंगे। कई बार ये भी होता है कि हमारे कुछ इंटरनल प्रॉब्लम, जैसे हम शाय होते हैं, बड़े ही शर्मीले होते हैं, हम बड़े ही घबरू होते हैं, मतलब हमें बड़ा ही डर लगता है। तो ऐसे हालात में भी सामने वाला जो बोलता है उसके ऊपर हमारा ध्यान नहीं रहता, हम डरे हुए से, सहमे हुए से रहकर कम्युनिकेशन अटेंड करते हैं। तो ये सिचुएशंस में ये सारी चीजें एक बैरियर के तौर पे हमें एक्टिव लिसनिंग करने से रोकती हैं। दूसरा भी एक कारण है, दूसरा भी एक फैक्टर है जो हमें एक्टिव लिसनिंग करने से रोकता है, एंड दैट इज नोन एज पार्शियल लिसनिंग। हम लोगों को अभी एक गंदी आदत लगी है जिसे हम कहते हैं मल्टीटास्किंग, मतलब एक साथ दो तीन काम करने। जैसे कुछ देर पहले ही मैंने ये चीज को बारे में आपको बताया था, जब भी आप मल्टीटास्किंग करते हो, मतलब जब आप दो या दो से ज्यादा चीज एक साथ करने का कोशिश करते हो, तो एक भी चीज में आप सक्सेसफुल नहीं होते। हाँ, कुछ चीजें ऐसी होती है कि जो अभी भी हो जाती है, जैसे आप खाना पकाते हो और उस टाइम पे आप हेडफोन लगा के म्यूजिक सुनते हो, गाना सुनते हो, उसमें ज्यादा दिक्कत नहीं आती। पर जब आप पढ़ाई करने के टाइम पर गाना सुनते हो, तो ना तो पढ़ाई में आपका ध्यान रहता है, ना तो गाने पर, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप गाना पूरा सुनते हो और पढ़ाई में कुछ नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे मल्टीटास्किंग हो गया। तो जब भी आप किसी इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन को अटेंड करते हो, जहां पे स्पीकर कोई इंपॉर्टेंट चीज आपको बताने वाला है, तो मेक श्योर कि आप एक साथ दो तीन काम मत करो। आप उसी टाइम पे उसी जगह पर फोकस करो जो कि इंपॉर्टेंट है। अब आप जैसे मान लो कि आप मोबाइल फोन में मैसेज चेक कर रहे हो, उस टाइम पे सामने कम्युनिकेशन चल रहा है, उसी टाइम पे आप कुछ नोट बना रहे हो, कुछ मैसेज लिख रहे हो जो कि वो कम्युनिकेशन से रिलेटेड नहीं है, तो ये मल्टीटास्किंग हुआ। अब इसमें ये होगा कि जैसे बोलते हैं धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घट का, ना ही आप वो मैसेज पर ध्यान दे पाओगे, ना ही आप यहाँ पे जो चीज कर रहे हो उस पर आपका ध्यान होगा, मतलब दोनों ही जगह पे कॉम्प्रोमाइज होगा, दोनों ही जगह पे गड़बड़ होगा। जब भी हमारा दिमाग बहुत सारी चीजों में व्यस्त होता है, तो उसकी वजह से इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन के ऊपर हमारा ध्यान नहीं रहता। जब आपके बॉस आपको कोई इंपॉर्टेंट मैसेज दे रहे हो, ब्रीफिंग कर रहे हो, उस टाइम पे आप किसी और सोच में हो, तो बॉस ने जो मैसेज दिया वो आपका ब्रेन एक्सेप्ट नहीं कर सकता, वो मल्टीटास्किंग होगा। सो मेक श्योर यू डोंट मल्टीटास्क व्हेन यू आर अटेंडिंग एन इंपॉर्टेंट मैसेज और कम्युनिकेशन, otherwise you will become partial listener। तीसरा रीजन है डिसइंटरेस्टेडनेस। डिसइंटरेस्टेडनेस का मतलब ये होता है कि जो टॉपिक के ऊपर कम्युनिकेशन हो रहा है, जिस चीज के बारे में कोई बंदा हमसे कम्युनिकेशन कर रहा है, वो चीज में हमें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, तो उस टाइम पर क्या होगा कि हम उस पर ध्यान नहीं देंगे। ठीक है ना, एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूं कि किसी भी बुक के ऑथर का नाम जानने में हमें इतना इंटरेस्ट नहीं होता जितना कि हमें अरिजीत सिंह का गाना सुनने में होता है। आज किसी भी स्टूडेंट को आप पूछ लो कि अरिजीत सिंह का सबसे बढ़िया गाना कौन सा तुम्हें लगा, तो पूरा गाना गा देगा। पर आप सिर्फ उसको इतना पूछो कि आपकी जो ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बुक है उसके एक ऑथर का नाम बताए, तो उसे नहीं पता होगा। इट्स क्वाइट ऑब्वियस, क्योंकि ऑथर के बारे में जानना उसे इंपॉर्टेंट नहीं लगता, वो उसके इंटरेस्ट की चीज नहीं है। पर गाना सुनना उसे बहुत पसंद है, और अरिजीत सिंह उसका मोस्ट फेवरेट प्लेबैक सिंगर है। तो अरिजीत सिंह के गाने और सभी गाने उसको अच्छी तरह से याद होंगे। So this is an example of a barrier. You should be careful about it if you want to become an active listener. तीसरा बैरियर है जिसे हम कहते हैं प्री जजिंग द स्पीकर और द स्पीच। कई बार हम बोलने वाले को देखकर, उसके कपड़ों को देखकर, वो कैसा दिखता है उसको देखकर, उसके मैनरिज्म के बिना पर उसके बारे में, या वो कैसे कम्युनिकेट करेगा, क्या कम्युनिकेट करेगा, उसके बारे में एक जजमेंट बना लेते हैं, हमारे दिमाग में एक ओपिनियन क्रिएट कर लेते हैं, एक राय बना लेते हैं।
और ये राय अगर नेगेटिव है तो उसके बाद जब वो बंदा हमसे कम्युनिकेशन करने का कोशिश करेगा तो हम उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे। और सीधी सी बात है ना कि जिसकी बात को आपने नहीं सुना, जिस चीज के ऊपर आपने ध्यान नहीं दिया, वो दिमाग में नहीं जाएगी, समझ में कुछ नहीं आएगा, मिसकम्युनिकेशन होगा। So whenever you prejudge the speaker or his speech, when you think negative about his appearance, his dressing and mannerism, it will create a barrier and it will not let you pay attention to what the speaker is saying about. As a result, miscommunication will occur. कई बार ये होता है ना कि हम ऐसे लोगों को हमें सुनना होता है जो हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। सबसे कॉमन एग्जांपल है हमारे बॉस। तो ज्यादातर बॉसेस के बारे में कहा जाता है कि वो बड़ा ही खतरनाक बंदा होता है और उससे दूर रहने में ही हम सेफ फील करते हैं। So whenever a listener, a receiver feels negative about the speaker, he tries to stay away from that person. And by chance, if he has to attend a communication of that person, he will not pay attention because he dislikes the person and disapproves his ideas or message. सो जब भी आपको कोई बंदा नहीं अच्छा लगता, नहीं पसंद है, उसके साथ बात करना आपको अच्छा नहीं लगता और मान लो मजबूरी में अगर आपको उससे बात करनी हुई तो आप उसकी बात को गौर से नहीं सुनोगे क्योंकि उसे वो बंदा नहीं पसंद है। तो सीधी सी बात है, उसकी बात भी आप क्यों सुनो? ठीक है ना। उसके साथ क्या होगा कि आप उसको अंडर एस्टिमेट करोगे, आपको ये लगेगा कि वो कैपेबल नहीं है और आप उसकी हर एक बात से आप डिसएग्री करोगे। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि वो इतनी हद तक चले जाते हैं कि वो बोलने जो स्पीकर होता है उसको इंसल्ट कर देते हैं, उसकी मजाक उड़ाते हैं, उसको सबके सामने उसको ह्यूमिलेट करते हैं। ये गलत बात है, पर कई बार ऐसा होता है। तो बेसिक बैरियर क्या था कि जो बंदा आपको कम्युनिकेट कर रहा है उसके प्रति आप नेगेटिव हो, उसको आप अंडर एस्टिमेट कर रहे हो और आपको लगता है कि वो बंदा नॉलेजेबल नहीं है, इंटेलिजेंट नहीं है और वो जो चीज आपको बोल रहा है वो बकवास है। इसके बाद एक और भी फैक्टर है जिसको हम बैरियर के तौर पे मान सकते हैं, इसको कहा जाता है डिफिडेंस। डिफिडेंस होता है डाउटिंग योरसेल्फ, खुद के ऊपर डाउट करना, खुद की कैपेबिलिटीज में भरोसा न होना। हमारे देश में काफी सारे बच्चे ऐसे, काफी सारे लोग ऐसे जिनको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, जो हमेशा ये सोचते हैं कि सामने वाला बंदा मेरे से बेहतर है, मेरे आसपास के बंदे मेरे से बहुत बेहतर है, मैं बड़ा ही एकदम बेकार बंदा हूं, मैं कोई काम का नहीं हूं, मुझे कुछ नहीं आता, मेरे को छोड़ के सारी दुनिया स्मार्ट है। जब आप इस तरह का थिंकिंग करते हो तो वो सेल्फ डाउट भी बैरियर बनता है एक्टिव लिसनिंग में। और यू थिंक दैट यू विल नॉट अंडरस्टैंड व्हाट द अदर पर्सन विल टेल यू। हम ऐसा सोच के बैठ जाते हैं कि सामने वाला जो भी बोलेगा वो हमें समझ में नहीं आएगा। हमारे देश में काफी सारे लोगों को इंग्लिश से प्रॉब्लम है। इसका एक सबसे बड़ा रीजन है कि उन्होंने दिमाग में बना के बैठा है कि उनको इंग्लिश नहीं आती। इसकी वजह से मतलब ये जो दिमाग में आपने भूसा भरा है, ये जो दिमाग में आपने एक आइडिया बना के रखा है, ये सोच आपको इंग्लिश सुनने से दूर करती है। तो जब भी आप देखते हो कि कोई बंदा इंग्लिश में कुछ बोल रहा है तो आप वहां से भाग जाते हो, या फिर अगर आपको बैठना पड़ता है तो आप दिखावा करते हो कि आप उसको सुन रहे हो, एक्चुअली आपका दिमाग कहीं और होता है। मतलब आपने उसकी कोई बात सुनी नहीं। जब आप सुनोगे नहीं ध्यान से तो आपको समझ में कैसे आएगा, और समझ में नहीं आएगा तब तक आप ये सोचते रहोगे कि आई एम एन इनकॉम्पिटेंट पर्सन, आई डोंट हैव गुड लिसनिंग स्किल, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड व्हाट द अदर पर्सन इज स्पीकिंग। सो ये सेल्फ डाउट भी एक बड़ा बैरियर है कम्युनिकेशन प्रोसेस में। उसके बाद हो जाता है ओवर एंथुसियाज्म या फिर इनटॉलरेंस। कुछ बंदे कुछ ज्यादा ही एंथुसियाज्म वाले होते हैं, कुछ ज्यादा ही उत्साही होते हैं। उनको ये होता है कि मुझे सब आता है, मुझे सब पता है, और वो दिमाग में ये भी सोच लेते हैं कि अब ये बंदा क्या बोलेगा। अब कुछ हद तक कई बार ऐसा होता है कि वो जो सोचते हैं उसी वही चीज को वो स्पीकर बोलता है बाद में, पर ज्यादातर केस में ऐसा नहीं होता। तो जब हम अपने आप को सुपीरियर फील करते हैं, जब हमें ऐसा लगता है कि MBA मने बधु आवड़े, मुझे सब कुछ आता है, तो हम स्पीकर को अंडर एस्टिमेट करते हैं और फिर क्या करते हैं, हम अपने हिसाब से सोचना शुरू करते हैं कि अब ये बोलेगा, अब ये बंदा ये समझाएगा। मतलब हम
उसके बोलने से पहले ही हम इमेजिनेशन करते रहते हैं। तो इसकी वजह से ये होता है कि हम उस वो जो बोलता है उसके ऊपर गौर नहीं करते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हमें सब पता है, ये जो बता रहे वो तो मैं बरसों से जानता हूं, तो हम उसकी बात को क्यों सुने। आपका दिमाग आपको वो स्पीकर को सुनने से रोकता है, और इसलिए वो जो भी कम्युनिकेट करता है आप उस पर ध्यान नहीं देते, और आपको तो पता है कि अगर आपने ध्यान नहीं दिया मतलब बात खत्म, कम्युनिकेशन नहीं होगा। अब इसके साथ हमारा एक कल्चर, हमारी एक सोसाइटी भी है जो भी एक बैरियर क्रिएट करता है, और ये बैरियर को हम कहते हैं डीप रूटेड बिलीफ्स। कुछ लोग होते हैं ना जो बचपन से उनके दिमाग में कुछ चीजें बैठ जाती है, और जैसे ही वो बड़े होते हैं तब तो वो चीज निकलने से ज्यादा वो और मजबूत होती जाती है। तो एक लेवल की एज पे ये होता है ना कि वो सारी चीजें उसके दिमाग को इतना खोखला बना देती है कि वो कुछ भी नया आइडिया एक्सेप्ट नहीं करता। जैसे मान लो एक एग्जांपल दिया जाता हूं कि अगर आप यू आर इन फेवर ऑफ अरेंज मैरिज, so whenever someone talks about benefits of love marriage, you will not listen to that person, because whatever idea or whatever belief you have in your mind deep rooted since your childhood, it will not let you listen to a new innovative idea, however good or correct it is. कई बार क्या होता है ना कि बचपन से हम कुछ चीज को अपने दिमाग में बिठा देते हैं, और जब कोई बंदा उसके अगेंस्ट में कुछ समझा रहा है तो हम उससे नेगेटिव हो जाते हैं। जैसे मान लो हमारे देश में एक अरेंज मैरिज को इंपॉर्टेंट माना जाता है, तो अगर आपको बचपन से ये सिखाया गया है कि अरेंज मैरिज इंपॉर्टेंट है, अरेंज मैरिज सही है, लव मैरिज गलत है, और वो चीज आपके दिमाग में इतना डीपली, इतना अंदर से बैठ गई है कि अगर कोई बंदा लव मैरिज के अच्छे चीजों के बारे में आपको बताता है, उसके फायदों के बारे में आपको बता रहा है, तो आप उस पर ध्यान नहीं दोगे, क्योंकि आपके दिमाग के अंदर जो अरेंज मैरिज वाला चीज बैठ गया है वो लव मैरिज को अगेंस्ट उसको उसके सामने आ जाता है, और वो फिर आपको एकदम नैरो माइंडेड पर्सन बना देता है। आप किसी भी नए आइडिया से दूर भागते हो, किसी भी नई चीज को आप अपनाने से डरते हो, और किसी भी नए विचार को आप एक्सेप्ट नहीं करते हो। तो ये जो डीप रूटेड बिलीफ्स है ना, उससे आप लिसनिंग अगर करते भी हो तो वो भी सुपरफिशियल लिसनिंग होता है, मतलब आप सुनने का दिखावा करते हो, आप ऊपर से सुनते हो, अंदर कुछ भी जाता नहीं है। तो अब क्वेश्चन आता है कि सर इतने सारे बैरियर, तो हमें क्या करना है अगर हमें एक्टिव लिसनर बनना है। तो कुछ सजेशन है कि कोशिश कीजिए कि जब भी कोई भी कम्युनिकेशन हो रहा है तो आप अटेंशन दो, यू बी अटेंटिव एंड रिस्पॉन्ड एक्टिवली। जब भी आपसे कुछ पूछा जाता है तो आप फौरन उसका सही आंसर देने का कोशिश करो। बी कॉन्शियस अबाउट प्री ऑक्यूपेशंस एंड डिस्ट्रैक्शंस। अगर आपको पता है कि आपको कहीं पे कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज सुनना है तो उस टाइम पे वो जगह पे आप कोशिश कीजिए कि जितने भी डिस्ट्रैक्शन है आप उसको हटा दें, और कोई भी काम, कोई भी सोच दिमाग में हो तो उसको साइड पे रखिए, एकदम फ्रेश खाली माइंड के साथ आप उसकी बात को सुने। Somebody has said that human mind is like a parachute, it works only when it is open। बहुत सही बात है। जब आपका दिमाग ओपन होगा तभी आप किसी की बात को सुनोगे, उस पर गौर करोगे, और अगर वो बात सही लगे तो एक्सेप्ट करोगे और उसको आप एग्जीक्यूट भी करोगे। पर अगर आपका दिमाग बंद है, इफ यू हैव अ closed mind, you will not listen to anybody, you will always be against any new idea or suggestions. So being an open minded person means listening without any prejudice, और हमने prejudice के बारे में बात किया कि forming an opinion without actually experience a situation. Okay, so we need to understand that we should listen without any prejudice। हमें लिसनिंग करना है किसी भी प्रेजुडाइज को छोड़कर। when you form an opinion before actually experiencing that thing, that is a prejudice, and you should always verify before having any sort of bias or prejudice.
सो ये सारी चीजों को ध्यान में रख के यू कैन बिकम एन एक्टिव लिसनर. पॉज. अच्छा, ये तो मार्किंग कर दिया. चलो, नाउ वी विल टॉक अबाउट प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव लिसनिंग. अगर हमें एक अच्छा लिसनर बनना है, अगर हम अच्छी तरह से लिसनिंग करना चाहते हैं, तो कौन सी चीजें जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए, आइए देखते हैं. सबसे पहला और इंपॉर्टेंट चीज है स्टॉप टॉकिंग. हम में से ज्यादातर लोगों को आदत होती है कि हम बोलना अच्छा लगता है, हमें सुनना अच्छा नहीं लगता. जब आप बोलते रहते हो, सामने वाले की बात सुनते नहीं हो, तो आप लिसनर कैसे बनोगे? सो द वेरी फर्स्ट प्रिंसिपल इज डोंट टॉक बट लिसन. कम बोलिए, ज्यादा सुनिए. स्पीक लेस, लिसन मोर. एंड वेन समवन इज स्पीकिंग, डू नॉट इंटरप्ट. जब कोई बोल रहा है तो उसकी बात को बीच में मत काटो, उसको इंटरप्ट मत करो. If you want to share anything important, first let the speaker complete his sentence, then ask for permission and then only present your views. अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट चीज बतानी है तो सबसे पहले तो सामने वाले बंदे को अपनी बात खत्म कर लेने दो, उसके बाद उसकी परमिशन लेके आप अपना पॉइंट शेयर करो. दूसरा चीज जो ध्यान में रखने वाली बात है वो है प्रिपेयर योरसेल्फ टू लिसन. जैसे मैंने बताया कि हमको बचपन से पढ़ना मतलब रीडिंग, राइटिंग और थोड़ा बहुत स्पीकिंग सिखाया गया है. वी आर नॉट ट्रेन्ड टू लिसन. हमें लिसनिंग का कोई भी ट्रेनिंग दिया नहीं गया है. सो वी नीड टू लर्न टू लिसन फर्स्ट, and that is not an easy task. That needs a lot of focus and patience and regular practice. रिलैक्स करो, सामने वाले पर फोकस करो. दिमाग में जो कोई भी बात है, जो कोई भी विचार है, उसको साइड पे रखो. जितने भी हो सके उतने डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करो और पूरा अटेंशन देकर सामने वाले को सुनने का कोशिश करो. और एक बार करने से ये चीज नहीं होगा, इसको बार बार लगातार करना पड़ेगा. अगर आपने एक बार ठान लिया कि मुझे एक एक्टिव स्पीक लिसनर बनना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आप जितना हो सके उतना कम्युनिकेशन अटेंड करो एज अ लिसनर, एज अ रिसीवर. और जब भी कम्युनिकेशन होता है तब सारी चीजों को भूलकर अपना पूरा ध्यान बोलने वाले के ऊपर, उसके टॉपिक के ऊपर, उसके शब्दों के ऊपर, उसके नॉन वर्बल कम्युनिकेशन और वॉइस के ऊपर फोकस करो. ऐसे लगातार प्रैक्टिस करने के बाद आप एक दिन अच्छे लिसनर बन पाओगे. तीसरा चीज जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है, दैट इज पुट द स्पीकर एट ईज. देखिए, जितना एफर्ट हम लिसनिंग के लिए लगाना है हमें, उससे कई गुना ज्यादा एफर्ट स्पीकर लगाता है अपनी बात समझाने के लिए. और अगर मान लो क्लास में मैं पढ़ा रहा हूं और बच्चे मेरी चीज, मैं जो बता रहा हूं उसको सुनने की बजाय बातें कर रहे हैं या मस्ती कर रहे हैं या खेल रहे हैं, तो हाउ वुड आई फील? क्या मुझे पढ़ाना अच्छा लगेगा? क्या मैं अपना पढ़ाना कंटिन्यू कर पाऊंगा? क्या मैं जो कोई भी पढ़ाऊंगा क्या उनको समझ में आएगा? नहीं, क्योंकि यहाँ पे सेंडर मैसेज दे रहा है पर रिसीवर का फीडबैक उसको नेगेटिव आ रहा है. तो एज अ लिसनर हम क्या कर सकते हैं कि अगर हम कहीं पे कम्युनिकेशन इवेंट अटेंड कर रहे हैं जहां पे कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा है, तो सबसे पहली चीज है हमें हमारा आई कांटेक्ट मेंटेन करना है वो बंदे के साथ, उसके सामने देखना है. दूसरा चीज, अकेजनली हमारे चेहरे पे कभी कभी हमें स्माइल को भी लाना है ताकि वो बंदा रिलैक्स फील करे. Whenever possible, you should nod your head to tell him that I am listening to you and I understand whatever you say. ऐसे मुंडी हिलाने से आप सामने वाले को ये एक मैसेज देते हो कि आप जो भी बोल रहे हो वो मैं सुन रहा हूं और मुझे समझ में आ रहा है. Sometimes you can lean forward to communicate that you are interested. कई बार आगे झुक कर बैठने से आप बोलने वाले को, सेंडर को ये महसूस करवाते हो कि आप उसकी बात में आपको इंटरेस्ट है. सो दीज आर द फ्यू थिंग्स दैट यू कैन डू. अपार्ट फ्रॉम दैट, ट्राई टू रिमूव डिस्ट्रैक्शंस. अगर आपको पता है कि आपको कहीं पे इंपॉर्टेंट चीज सुननी है, कोई इंपॉर्टेंट मैसेज आपको अटेंड करना है,
तो मेक श्योर वहां पे जितने भी डिस्ट्रैक्शंस या पॉसिबल डिस्ट्रैक्शंस हो आप उसको हटा दें। अगर आपको पता है कि वहां पे आपका एक दोस्त आने वाला है जो कि हमेशा दूसरों को सताते रहता है, तो आप उससे दूर बैठे आप अपना सीट डिसाइड कीजिए, आप उससे दूर बैठने का कोशिश कीजिए। कई लोगों को आदत होती है कि वो एक जगह पे कंसंट्रेट नहीं कर पाते, वो बार बार अपने नोटबुक के पन्ने घुमाते रहते हैं, वो पेन अगर हाथ में हो तो पेन लेके डूडलिंग शुरू कर देते हैं, विंडो के बाहर देखना शुरू कर देते हैं और बार बार अपने नाखून को चबाना शुरू करते हैं। अगर इसमें से कोई भी आदत आपको है तो आप कोशिश कीजिए कि वो आदत आप न उससे दूर हो जाए। डोंट डू दैट। जितने भी इंटरप्शन है आप उसको खत्म करो। अगर आपको पता है कि आपको बार बार पानी पीना पड़ता है तो कैरी अ वाटर बॉटल विथ यू। मतलब जो कोई भी आपका रिक्वायरमेंट है जिससे आप प्रॉपर अटेंशन के साथ सेशन को अटेंड कर पाओ, आप वो सारी चीजें इंश्योर कीजिए और डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड कीजिए, वो सारी चीजों से दूर रहिए जो आपको लिसनिंग करने से रोके या उसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट करे। नेक्स्ट सजेशन इज टू एम्पैथाइज विद द स्पीकर। कोशिश कीजिए कि सामने वाला बंदा जो आपको कोई मैसेज कम्युनिकेट कर रहा है तो आप उसको समझे एज एन इंडिविजुअल, उसके पर्पस को समझे, उसके पॉइंट ऑफ व्यू को समझे। अगर वो ऐसी कोई चीज बता रहा है जिससे आप डिसअग्री हो, जो आप जिससे आप सहमत नहीं हो, तो कोई बात नहीं, इमीडिएटली उसको काटने की बजाय उसको अपना पॉइंट ऑफ व्यू खत्म कर लेने दो, उसको अपना सेंटेंस खत्म कर लेने दो। बाद में आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू उसके साथ शेयर कर सकते हो, पर जब वो बोल रहा है तो उसको बीच में इंटरप्ट मत करो। और अगर यू शुड ऑल्सो कीप एन ओपन माइंड, क्योंकि कई बार ये होता है ना कि जैसे मैंने बोला था कि वो डीप रूटेड कन्विक्शंस जो होते हैं, डीप रूटेड जो आइडियाज होते हैं, जो बचपन से हमारे दिमाग में चीज होती है, उसके अगेंस्ट में कोई बोला तो कम से कम एक बार सुनो उसको, और बाद में जब भी मौका मिले उसकी चीजों के ऊपर गौर करो, सोचो शायद वो भी सही हो सकता है या उसने जो बताया उसमें से कोई चीज सही हो सकती है, तो आपको एक नया पर्सपेक्टिव मिले लाइफ के बारे में। बी पेशेंट, मैंने पहले ही बोला कि लिसनिंग इज अ प्रोसेस विच इज एक्टिव एंड विच नीड्स लॉट ऑफ एफर्ट्स। एट द सेम टाइम यू शुड बी पेशेंट, बहुत ही धैर्य होना चाहिए। इफ यू आर इम्पेशेंट यू कैन नॉट बिकम एन एक्टिव लिसनर। आपको बहुत ही पेशेंस रखना पड़ेगा, दिमाग को ठंडा रखना पड़ेगा, सामने वाले को अपनी बात खत्म करने का मौका देना चाहिए। अगर आपको कुछ कहना है तो आप उसके बाद कह सकते हो, बट डू नॉट इंटरप्ट, हैव पेशेंस and try to be impartial. Be avoid personal prejudice. If you have a problem with the speaker, if you dislike him, if you don't like the topic, put it aside and try to remain patient, try to be objective, try to be impartial. See, everyone has got their own style of speaking. कुछ लोग होते हैं जो बड़े ही जोर जोर से चिल्ला के बोलते हैं, कुछ लोग होते हैं बड़े ही धीरे से शांति से बोलते हैं, कुछ लोग होते हैं बड़ा ही फास्ट बोलते हैं, कुछ लोग होते हैं जो धीरे धीरे से रुक रुक के बोलते हैं। हर एक बंदे का अपना एक स्टाइल होता है मैसेज कम्युनिकेट करने का। यू बी पेशेंट, यू बी एक्सेप्टेबल। हर एक बंदे को सुनो, उसकी स्टाइल को साइड पे रखो। Forget about his style, forget about his mannerism, focus on his content, focus on his body language. Don't get distracted. हर एक बंदे का बोलने का अपना एक तरीका होता है, एक सलीका होता है, एक स्टाइल होता है। कोई फास्ट बोलता है, कोई स्लो बोलता है, कोई जोर से बोलता है, कोई धीरे से बोलता है। अब ये सारी चीजों को साइड पर रख के आप पूरा फोकस कीजिए बंदे के ऊपर, उसके मैसेज के ऊपर, तो आप एक्टिव लिसनिंग कर पाओगे। कोई भी प्रेजुडाइज है आपको बंदे को लेके, उसके टॉपिक को लेके, उसको साइड पे रखो और सुनने का कोशिश करो। लिसन टू द टोन। कई बार ये होता है ना, व्हाट यू स्पीक इज लेस इंपॉर्टेंट एज कंपेयर टू हाउ यू स्पीक। हम जो टॉपिक के ऊपर बोलते हैं उससे ज्यादा हम किस तरीके से बोलते हैं वो तरीका ज्यादा मायने रखता है। So don't just listen to the words of the speaker, also try to understand the tone of his voice, his feelings. Tone will communicate the feelings of the person, tone will tell you about the perspective of the speaker. So जब भी कोई बोलता है तो आप उसके टोन को भी सुनो, समझने का कोशिश करो, क्योंकि उससे वो बंदे की फीलिंग्स आप समझ पाओगे। Listen for ideas and not the words. Some of the people are very good at speaking,
but they are just good at speaking. Whatever they speak is superficial. कुछ लोग होते हैं ना जिनके पास आइडियाज नहीं होते पर फिर भी वो अच्छा बोल के लोगों को इंप्रेस करके जाते हैं. हमारे लिए दोनों ही चीजें मायने रखती है, बोलने का तरीका और उसके साथ जो आप बोलते हो, जो मैसेज, जो कंटेंट है वो भी. सो हर एक चीज के अंदर, हर एक मैसेज के अंदर कोई आइडिया होता है. जब आप मैसेज सुनते हो तो मैसेज के पीछे का पर्पस, वो आइडिया समझने का भी कोशिश हमें करना चाहिए. प्रॉपर कंसंट्रेशन के साथ जब आप पूरा कम्युनिकेशन अटेंड करते हो तभी जाके वो पॉसिबल होगा. आपने ये माना कि मैं शुरुआत का कुछ पोर्शन सुन लेता हूँ, मुझे सब समझ में आ जाएगा, तो नहीं चलेगा. इंटरवल से पहले का मूवी देख के इंटरवल के बाद क्या होगा या इंटरवल के बाद आके पहले क्या होगा ये आप जज कर सकते हैं? मुश्किल है. सिमिलरली किसी भी कम्युनिकेशन को पूरा जब तक आप रिसीव नहीं करते तब तक आप उसको सही मायने में समझ नहीं पाओगे. तो सिर्फ शब्दों को मत सुनो, आप आइडियाज को भी समझने का कोशिश करो. और उसके साथ साथ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी इतना इंपॉर्टेंट है. इट इज सेड दैट message which is communicated by words is less believable as compared to message which is communicated by the non-verbal signals. So जब भी आप किसी भी कम्युनिकेशन को, इंपॉर्टेंट मैसेज को सुनते हो तो शब्दों के साथ साथ सामने वाले बंदे के बॉडी लैंग्वेज को भी ध्यान में लो, उसके वॉइस को, वॉइस के टोन को भी सुनो. समझने का कोशिश करो कि वो जो कोई भी बोल रहा है वो क्यों बोल रहा है, किस तरह से बोल रहा है, वो क्या समझाने की कोशिश कर रहा है. ये सारी चीजों को ध्यान में रखकर you can become an active listener. Now moving to the second last topic of this chapter, barriers to effective listening. What do we mean by a barrier? A barrier is something that will prevent you from doing something. कोई भी चीज जो आपको किसी और चीज को करने से रोकती है उसे हम बैरियर कहते हैं. So barriers to effective listening means those factors which will either stop you or prevent you from listening to an important message or create a hurdle so that you cannot listen to a particular message properly. Listening barriers का मतलब ये होता है कि ऐसी चीजें जो कि आपको किसी इंपॉर्टेंट मैसेज को सुनने से रोकती है या फिर ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करती है जो कि आपको किसी इंपॉर्टेंट मैसेज को सुनने से रोके. आइए देखते हैं ऐसी कौन सी चीजें हैं. द वेरी फर्स्ट थिंग इज प्री कंसीव्ड आइडियाज और बायस. बायस या प्रेजुडाइज हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है. प्री कंसीव्ड आइडिया मैंने पहले से सोची हुई चीज, ये एक ही चीज है. देखिए, वी आर ह्यूमंस एंड वी हैव लॉट ऑफ लिमिटेशंस. कुछ चीजें हमारे मन में एक बार घर कर जाती है तो फिर उन्हें मिटाना मुश्किल हो जाता है. जैसे अगर मेरे दिमाग में ऐसा विचार बैठ गया है कई दिनों से या कई महीनों से या कई सालों से कि ठंडा पानी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, जो कि वाकई में अच्छा नहीं है, तो वो एक प्री कंसीव्ड आइडिया हो गया जो कि मैंने दिमाग में बिठा लिया है. हो सकता है कि मैंने वो आइडिया को टेस्ट किया हो और मुझे उसके कुछ अच्छे परिणाम मिले हो सकता है कि मैंने बिना जाने बुझे बस कहीं पे पढ़ा, कहीं पे लिखा हुआ था, किसी ने बोला उसको सुन के, कहीं पे उसको पढ़ के मैंने दिमाग में बिठा लिया कि हाँ ये सही है. हो सकता है वो चीज गलत हो जाए. तो यहाँ पे हम ये बात कर रहे हैं कि जब भी हम लिसनर हैं और हमारे दिमाग में हमने किसी चीज को बिठा के रखा है जो कि नेगेटिव हो सकती है सेंडर को लेके या फिर जो टॉपिक के ऊपर वो अपना कम्युनिकेशन कर रहा है उसको लेके, तो ये दोनों ही चीजें हमारे कम्युनिकेशन में हमको लिसनिंग करने से रोक सकती है. आपका विचार भले ही सही क्यों ना हो,
पर अगर सामने वाला बंदा आपके विचार से कुछ विपरीत बता रहा है, आपके विचार से कुछ अपोजिट चीज आपको बता रहा है, तो आप एकदम पेशेंस रख के कम से कम उसकी बात को सुनिए। मानना न मानना बात की बात है, पर एटलीस्ट पे अटेंशन एंड लिसन टू व्हाट द अदर पर्सन इज सेइंग। Whenever you get a time, think over, ponder over whatever that person has said. जब भी आपको टाइम मिले तो उसकी बातों पर गौर कीजिए, सोचिए। आपके दिमाग में जो चीज है वही सही है और सामने वाले ने जो बोला वो गलत है, ये बात गलत है, ये तरीका, ये सोच गलत है। हो सकता है कि आपके दिमाग में जो चीज बैठी है वो सही है, पर वो 10 साल पहले सही थी, अब वो चीज बदल गई हो, वो गलत हो सकती हो। तो कम से कम सामने वाले का पॉइंट ऑफ व्यू, सामने वाले का एंगल समझने का कोशिश करना चाहिए। हमेशा हम सही नहीं होते। तो कई बार ये बायस, ये प्रेजुडाइज, या फिर ये जो पहले से दिमाग में कुछ बातें घर कर गई होती है, वो भी हमें एक अच्छा लिसनर बनने से रोकती है। खास करके तब जब सामने वाला, बोलने वाला बंदा हमारी सोच से हटके, हमारी सोच के अपोजिट कुछ बता रहा है। जैसे वो एक एग्जांपल हमने लिया था ना, वो अरेंज मैरिज वाला। तो आपके दिमाग में ये चीज घर करके बैठी है कि अरेंज मैरिज ही सही है, लव मैरिज गलत है। तो अगर सामने वाला बंदा आपको लव मैरिज के बारे में बताता है, तो आप उसकी बात को नहीं सुनोगे, क्योंकि दिमाग में क्या बैठा है, अरेंज मैरिज सही है। अब हो सकता है कि वो बंदा वाकई में ऐसे कुछ पॉइंट्स आपको बताए जो कि लव मैरिज का महत्व दिखाते हो, जो कि लव मैरिज को सही साबित करते हो, पर आपने तो अपने दिमाग को अरेंज मैरिज से बंद करके रखा है, तो आप क्यों सुनोगे ना। तो जब भी हमारे दिमाग में कोई प्री कंसीव्ड आइडिया या नोशन या फिर बायस होता है, तो उसकी वजह से हम सामने वाले की बात को नहीं सुनते हैं, या फिर दिखावा करते हैं, वी प्रिटेंड दैट वी आर पेइंग अटेंशन, वी आर एक्चुअली नॉट। सो ये सबसे बड़ा बैरियर जिससे हमें बचना है। द सेकेंड बैरियर टू इफेक्टिव लिसनिंग इज इंटरप्टिंग। इंटरप्टिंग माने जब भी कोई बंदा अपना मैसेज कम्युनिकेट कर रहा हो, तब हम बीच में बोलते हैं या कुछ ऐसी हरकतें करते हैं ताकि उसको डिस्टरबेंस हो। कई लोगों को आदत होती है कि जब भी कोई अपनी बात कह रहा है तो वो दे स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चंस। समटाइम्स क्वेश्चन सही होते हैं, पर काफी टाइम दे जस्ट आस्क क्वेश्चन बिकॉज दे वांट टू नो वेदर द स्पीकर इज नॉलेजेबल और नॉट, सो दे डाउट द स्पीकर। किसी भी तरह का इंटरप्शन अगर एक प्रोसेस चल रही है उसके अंदर होता है, तो वो प्रोसेस कैरी ऑन करने वाले बंदे को काफी डिस्टरबेंस होता है। सी whenever a speaker is in his flow and communicating an important information, and if you disturb him, if you interrupt him, his flow of ideas would be scattered. It would be difficult for him to get back to the main topic or idea, and that would kill the charm of the presentation or the communication process. सो जहां तक हो सके वहां तक आपके दिमाग में अगर कोई भी क्वेश्चन उठ रहा है, उमड़ रहा है, तो उसको कंट्रोल करो। अगर आपके पास कुछ लिखने का इंस्ट्रूमेंट है तो आप वो क्वेश्चन को उसके ऊपर लिख लो, और जब बंदा अपना टॉपिक खत्म करे, अपनी बात खत्म करे, उसका कम्युनिकेशन प्रेजेंटेशन खत्म हो, उसके बाद आप उसको वो चीज उससे क्लेरिफाई करो या करवाओ। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप वो प्रेजेंटेशन के बाद उसको पूछो। अगर बीच में आपने इंटरप्ट किया ना तो पूरा कम्युनिकेशन डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ये भी एक आदत है लोगों की, कुछ लोगों की, जिससे कम्युनिकेशन प्रोसेस में डिस्टर्बेंस आता है और लिसनिंग भी डिस्टर्ब होता है। प्रीवियस एक्सपीरियंसेस, हम लाइफ में अलग अलग सोर्सेस से काफी कुछ सीखते हैं, जिसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है हमारे अनुभव। लाइफ में हमें जिस तरह से अनुभव होते हैं, जो अनुभव होते हैं, उसके बिना पर हमें कुछ सीखने को मिलता है। काफी सारे पॉजिटिव एक्सपीरियंस, काफी सारे नेगेटिव एक्सपीरियंस हमें होते हैं, पर हर एक एक्सपीरियंस हमको कोई कुछ सिखाता है। तो मान लो किसी कम्युनिकेशन प्रोसेस के दौरान ऐसा कोई टॉपिक छिड़ा, ऐसे कोई टॉपिक पे बात चल रही जहां पे आपका खुद का कोई अनुभव है पास्ट का,
अब आपका मान लीजिए वो नेगेटिव अनुभव था और यहाँ पे सामने वाला बंदा माने कि स्पीकर उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट के ऊपर बोल रहा है, तो आपके और उसके व्यू कॉन्ट्राडिक्ट होंगे। आप नेगेटिव सोच में हो, वो पॉजिटिव चीज बता रहा है, तो इससे क्या होगा ना, लिसनिंग आपका डिस्टर्ब होगा, क्योंकि आप दोनों ही के विचार एक दूसरे से अपोजिट निकले। उल्टा भी हो सकता है कि आपको वो टॉपिक से लेके कोई पॉजिटिव एक्सपीरियंस था लाइफ का और सामने वाला बंदा उसके नेगेटिव साइड पे बोल रहा है, तो अगेन आपके व्यूज क्लैश हो रहे हैं, because you have certain experience about the topic of the speaker, and whenever there is a contradictory views of your as well as speakers, it would become a barrier in the effective listening, and you will be disturbed because your experiences tell one thing and speaker is telling something opposite. So you need to be very much careful. Relax, have patience, let the person share his views, put your experience aside, and then think with an open and fresh mind, and then whenever the other person finishes his communication, you go and talk to him and get the things clarified. The next barrier to effective listening can be preoccupation. Preoccupation means being busy with other things when the communication process is going on. जब भी कोई कम्युनिकेशन होता है तो हमारा पूरा अटेंशन वो मैसेज के ऊपर होना चाहिए जो कि सामने वाला दे रहा है। पर जब हम किसी और चीज भी साथ में करते हैं, जैसे हमने वो बात किया था, बहुत सारी चीजें हम जब साथ में करते हैं तो ये दिक्कत होती है कि यहाँ पे कम्युनिकेशन चल रहा है, भाई साहब अपनी बात कह रहे हो और यहाँ पे हम कुछ और चीज कर रहे हैं, हम पॉपकॉर्न खा रहे हैं, हम मोबाइल पे मैसेज चेक कर रहे हैं, हम किसी के ईमेल का रिप्लाई कर रहे हैं। अब कैसे आप कंसंट्रेट करोगे ना, ऑलरेडी आप बहुत सारी चीजों से घिरे हुए हो और यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट चल रहा है। इधर यू शुड पे अटेंशन टू दिस थिंग और यू पे अटेंशन टू रेस्ट ऑफ द थिंग्स। यू कैन नॉट डू लॉट ऑफ थिंग्स एट द सेम टाइम। सो सबसे सही चीज क्या है कि आप कम्युनिकेशन के ऊपर ध्यान दो, यू लिसन टू व्हाट द पर्सन इज सेइंग बिकॉज दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग देन रेस्ट ऑफ द थिंग्स। avoid doing other things, avoid any distraction, just pay attention to what message is being communicated, and that is called preoccupation। उससे हमको बचना है। क्लोज्ड माइंडेडनेस, काफी सारे लोग हैं जिनका दिमाग बंद होता है, जिनकी सोच छोटी होती है। नैरो माइंडेड पीपल, यू कैन से, they always believe that whatever they believe is correct and whatever the other people are saying is wrong। ठीक है ना, तो वो सोचते हैं कि मुझे जो पता है, मैं जो मानता हूं वही सही है और सामने वाला बंदा जो बोल रहा है वो गलत है। अब ऐसी सोच के साथ, ऐसे क्लोज दिमाग के साथ अगर आप बैठे हो तो लिसनिंग कैसे होगा, क्योंकि हर एक चीज जो सामने वाला बंदा बोलेगा आप उससे अपोजिट सोचते होंगे। और सीधी सी बात है, दिस इज अ वेरी कॉमन ह्यूमन वीकनेस दैट व्हेनेवर यू फाइंड दैट द अदर पर्सन इज टॉकिंग अबाउट समथिंग विच आर कॉन्ट्राडिक्टरी योर व्यूज और ओपिनियंस, यू विल टेंड नॉट टू लिसन टू दैट पर्सन। ये हमारी एक वीकनेस है इंसानों की, कि जब भी हमारी सोच के विपरीत कोई बोलता है, हमें जो सही लगता है उसके अगेंस्ट में कोई बोलता है तो हम उसको नहीं सुनते हैं। So think this can be a possible barrier in your case. Emotions are the biggest barriers, especially negative emotions. हर एक बंदे में दो तरह के इमोशंस होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। When you praise someone, when you give a smile to someone, when you appreciate someone, when you care for someone, when you help someone, these all are the positive emotions or feelings. But when you hate someone, when you dislike someone, when you get angry, when you insult someone, these all are negative emotions. तो जब भी हमारे दिमाग में कोई नेगेटिव इमोशन है, जैसे एंगर हो सकता है, फियर हो सकता है, वरी हो सकती है, स्ट्रेस हो सकता है, डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, कुछ भी हो सकता है, तो हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है। नॉट 100% बट 40-50%। एज अ रिजल्ट डी कोडिंग की जो प्रोसेस होती है, जो रिसीवर को करनी होती है, उसमें डिस्टर्बेंस आता है, and you won't be able to pay attention to the message which is being communicated whenever you are having negative emotions.
तो जब भी हमारे दिमाग में कोई भी नेगेटिव इमोशंस होता है तो वो हमें एक्टिव लिसनिंग करने से रोकता है, क्योंकि हमारा दिमाग ऑलरेडी किसी इमोशन से ऑक्यूपाइड है, फुल हो गया है। जैसे हाउसफुल हो जाता है ना, हमारा दिमाग भी नेगेटिव इमोशन को लेके हाउसफुल हो जाता है। अब वो गुस्सा हो सकता है, वो नफरत हो सकती है, वो टेंशन हो सकता है, वो किसी भी चिंता हो सकती है कोई भी, पर हमारा दिमाग वो इमोशन से भरा हुआ है। अब कहाँ से लिसनिंग होगा भैया? एक स्क्रीन पे मूवी चल रहा है, दूसरा मूवी कैसे आप लगाओगे? वो वाली बात हो गई। सो इमोशंस जब भी बीच में आते हैं तो कम्युनिकेशन में डिस्टर्बेंस आता है। सो यू नीड टू बी केयरफुल दैट कोई भी नेगेटिव इमोशन आपके दिमाग में न हो, और अगर हो तो कम्युनिकेशन से पहले उसको निकाल दो। नॉइज, समथिंग विच इज अनकंट्रोलेबल। नॉइज का मतलब होता है बहुत ज्यादा आवाज, जो कि सामने वाले के मैसेज को आपके कान तक पहुंचने ही नहीं देता। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि आप ट्रैफिक में ड्राइव कर रहे हो और फोन की घंटी बजी, आपने फोन उठाया, आपकी ऑफिस से फोन है, आजू बाजू इतना ज्यादा आवाज आ रहा है, जैसे किसी कोई हॉर्न बजा रहा है, कोई चिल्ला रहा है, गाड़ियों का आवाज, ये सारे नॉइस के अंदर ऑफिस में से जो भी इंस्ट्रक्शन आपको दी जा रही है वो आपको सुनाई नहीं दे रही। आप कोशिश कर रहे हो सुनने का, पूछने का, कंफर्म करने का, पर सामने से जो बोला जा रहा है वो आपके कान तक पहुंच ही नहीं रहा, क्योंकि इतना ज्यादा आवाज आजू बाजू में हो रहा है कि आपको कुछ पता ही नहीं चल रहा। So this kind of noise can also create a barrier in communication process. It will not allow you to listen to the message properly. Faking attention. फेकिंग अटेंशन माने नहीं सुनना पर सुन रहे हैं ऐसा दिखावा करना। When you do that, and if the sender is smart and intelligent, he will feel bad because it shows that you don't care for the speaker or his message. कुछ बंदे बड़े ही स्मार्ट होते हैं, मतलब ओवर स्मार्ट होते हैं, जब भी उनको किसी की बात नहीं सुननी होती तो वो दिखावा करते हैं कि वो उसकी बात सुन रहे हैं, पर अगर बोलने वाला स्मार्ट है तो उसको पता चल जाता है कि ये बंदा दिखावा कर रहा है, वो सही में वाकई में मेरे को नहीं सुन रहा, तो वो उसे अच्छा नहीं लगता। बिकॉज जब आप किसी को फेक करते हो, ये दिखाने का कोशिश करते हो कि आप उनको सुन रहे हो, पर वाकई में जब आप ध्यान नहीं दे रहे हो तो यू आर एक्चुअली इंसल्टिंग देम, you don't care for them. So be careful about those things. जंपिंग टू कंक्लूजन, ये सब एक बहुत ही बड़ा लिसनिंग बैरियर है। कुछ लोगों को सुनने का आदत नहीं होता, वो बड़े ही इम्पेशेंट होते हैं। सो जब आप कुछ बताने की कोशिश कर रहे हो तो आप अपनी बात खत्म करो, उससे पहले ही वो कूद पड़ते हैं और बोलते हैं कि हाँ मुझे पता है। अब भाई साहब देखो, बहुत सीधी सी बात है, जब तक मैं अपनी बात पूरी नहीं बताऊंगा तब तक आप कैसे डिसाइड करोगे कि मुझे क्या कहना था या मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा था? कम से कम मुझे अपनी बात खत्म तो कर लेने दो। पर आप बोले कोई नहीं सर मुझे तो ये पता है, तो आपको भी काफी सारे ऐसे लोग के बारे में पता होगा जो कि ऐसी आदत वाले हैं। They jump to the conclusion. They don't let the speaker finish his point. They simply jump to the conclusion and declare, this is what I know. I know this. I understand this. That demotivates the speaker and he stops conveying the message. Now, how will you decide what exactly the speaker wanted to convey without letting him complete his message? If you do so, that is wrong, because that is a barrier that will not let you listen to the complete message and the viewpoint of the sender. Whatever you are thinking as the message may not be the actual message. इसमें क्या होता है ना कि आपको लगता है कि सामने वाला ये बोलने की कोशिश कर रहा है, पर आप उसको सुन नहीं रहे हो, आपने सीधा जंप किया कंक्लूजन पे। तो हो सकता है ना कि सामने वाला कुछ और बता रहा हो सकता है कि उसका कोई और नजरिया हो, कोई और एस्पेक्ट हो जो बताने की कोशिश कर रहा हो, पर आप तो कूद गए और सुनना बंद कर दिया। सो जंपिंग टू कंक्लूजन, ये हैबिट भी एक बैरियर हो सकता है इफेक्टिव लिसनिंग में। एंड फाइनली डिस्ट्रैक्शंस। मुझे आपकी बात सुननी है पर यहाँ पे बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं, मुझे आपकी बात सुननी है पर यहाँ पे कोई गाना गा रहा है, मुझे आपकी बात सुन रही पर यहाँ पे कोई बंदा अपनी बाइक को रेस कर रहा है ड्रूम ड्रूम ड्रूम, तो मैं सुन नहीं पा रहा हूँ।
बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस हो सकते हैं हमारे आसपास, लोग बात करते हो सकते हैं, कोई खेल सकता हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। पर अगर हमारा पर्पस है कि सामने वाले के मैसेज को ध्यान से सुनना, तो हमें ये कोशिश करनी है कि जितना पीसफुल एटमॉस्फेयर हम क्रिएट कर सके या जितनी पीसफुल जगह पे हम कम्युनिकेशन अटेंड कर सके वो करें। अभी तो हेडफोन्स भी ऐसे आते हैं जहां पे वो बाहर का नॉइज कैंसिल हो जाता है। तो काफी सारे ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन में हम लोग हेडफोन का इस्तेमाल करते हैं ताकि हमें जो बोलना है वो हम अच्छी तरह से बोल सके, आजू बाजू कोई भी नॉइज हो, डिस्ट्रैक्शन हो, वो हमें डिस्टर्ब न करे और हम अच्छी तरह से अपनी बात बता पाए। एट द सेम टाइम अगर सामने वाला कुछ पूछता है तो वो चीज हम सुन पाए और उसको सही तरीके से रिप्लाई कर पाए। तो ऐसे नॉइज कैंसलिंग डिवाइसेस हमें यूज करना चाहिए या फिर ऐसी जगह चुननी चाहिए इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन के लिए कि जहां पे कोई भी डिस्ट्रैक्शन ना हो, कोई भी चीज हमें डिस्टर्ब ना करे, कोई भी चीज या कोई भी इंसान हमें डिस्टर्ब ना करे, क्योंकि ये सारे बैरियर्स ही हमें लिसनिंग करने से रोकते हैं। नाउ विल मूव टू द लास्ट टॉपिक। बैरियर्स के बारे में सुना कि सर कौन कौन सी चीजें जो हमें लिसनिंग करने से, एक्टिव लिसनिंग करने से रोकती है, सर तो करे क्या? हाँ, तो उसके उपाय क्या है, सॉल्यूशंस नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस। सबसे पहला चीज है प्रोवाइड क्लूज दैट यू आर एक्टिवली इन्वॉल्व। See, listening can only happen whenever there is an oral face-to-face communication. Listening तभी होता है जब face-to-face oral communication होता है। तो how can you ensure that you are listening? How can you tell the sender that you are paying attention to his message? There are a number of ways. You can maintain eye contact. जब भी बंदा बोलता है आप उसके सामने देखें, इधर उधर देखने की जगह। जब हम बोलते हैं और लोग ऑडियंस में से लोग हमारे सामने देखते हैं तो वी फील कि हाँ वो हमको सुन रहे हैं। दूसरा, वेन एवर पॉसिबल नोड योर हेड, मुंडी ऐसे हिलाइए बीच बीच में, लगातार नहीं, बीच बीच में, ताकि बोलने वाले को ये एहसास हो, उसको ये महसूस हो कि हम उसकी बात को सुन भी रहे हैं और वो जो कुछ भी बोल रहा है वो हमें समझ में भी आ रहा है। तीसरा चीज, लीन फॉरवर्ड, हो सके तो थोड़ा आगे झुक कर बैठिए। These all non-verbal gestures communicate to the speaker that you are paying attention to his message, you are interested in what he is saying, and you are able to understand. This will boost his confidence, he will feel good, and he will be able to communicate his message in a much better manner. बोलने वाले बंदे के सामने देखने से, थोड़ा आगे झुक कर बैठने से और बीच बीच में ऐसे मुंडी हिलाने से आप बोलने वाले बंदे को, सेंडर को ये महसूस करवा सकते हो कि आप उसको सुन रहे हो, आपको उसकी बात में इंटरेस्ट है और वो जो कुछ भी बोल रहा है वो आप समझ पा रहे हो। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका है कॉन्सेंट्रेट। सी, हमने पहले ही बोला कि लिसनिंग एक ऐसी चीज है जिसमें एफर्ट लगता है, जिसमें मेहनत करनी पड़ती है। इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ पेशेंस ऑल्सो। यू नीड टू हैव अ विलिंगनेस, माने इच्छा, नियत, एंड प्रैक्टिस, मतलब रेगुलर उसका प्रैक्टिस करना चाहिए। लिसनिंग ऐसी चीज नहीं कि एक बार आपने बैठा, आप बैठ गए और लिसनिंग हो गया तो हमेशा होगा। लिसनिंग का प्रैक्टिस करना पड़ेगा, अलग अलग तरह का कम्युनिकेशन लिसन करने का प्रैक्टिस करना पड़ेगा और दिमाग को एक जगह पे रख के आपको लिसनिंग करना है, पूरे कंसंट्रेशन, पूरे फोकस के साथ, तब जाके यू कैन बिकम अ गुड लिसनर। तो कंसंट्रेशन। उसके बाद है रिफ्रेन फ्रॉम फॉर्मुलेटिंग इमीडिएट रिस्पॉन्स। काफी सारे लोग होते हैं जिनको सुनना पसंद नहीं है, बोलना बहुत पसंद है। उसके अलावा एक और बैरियर हमने देखा था, जंपिंग टू कंक्लूजन। अगर आपको ऐसी कोई गंदी आदत है तो इससे बचिए। लेट द स्पीकर कंप्लीट हिज थॉट्स और मैसेज, देन शेयर और आस्क वॉट एवर यू वॉन्ट टू। If you do that, the other person will feel comfortable. कुछ लोगों की ऐसी आदत होती है कि वो सुनने की बजाय मुझे क्या बोलना है उसके ऊपर सोचते हैं। जैसे मैं कहीं पे किसी का लेक्चर सुन रहा हूं और मुझे पता है कि इसके बाद कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हो सकता है कि एक आध क्वेश्चन मुझे भी पूछा जाए,
तो मैं पहले से ही सोचना शुरू कर देता हूँ कि इसके बाद कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कौन से क्वेश्चन का मैं क्या आंसर दूंगा। मतलब यू आर प्लानिंग योर रिस्पॉन्स। आपको क्वेश्चन पूछा भी जाएगा या नहीं आपको नहीं पता, कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा ये भी आप नहीं जानते, फिर भी आप उसके बारे में सोच रहे हो। मतलब आप अपना टाइम किस चीज के ऊपर वेस्ट कर रहे हो जो अभी हुआ नहीं है और होगा या नहीं पता नहीं, और आप किस चीज को इग्नोर कर रहे हो जो कि इंपॉर्टेंट है, जो अभी चल रहा है। अगर आपको ये आदत है तो इससे बचिए। मैंने बोला ना, फोकस, कॉन्सेंट्रेट ऑन व्हाट द मैसेज इज एंड हाउ इट इज बीइंग डिलीवर्ड, फॉरगेट अबाउट द रेस्ट। जब जो होगा तब उसे देख लिया जाएगा, तब सो होगा, कम व्हाट मे। I must focus on what is happening now, that is the message and the way it is being delivered. Approach communication as a dialogue. When you do so, are not the only person who speak, you also allow others to participate and share their views, and that would encourage a two-way communication. So sometimes you should also participate. Sometimes when you are a speaker, you should also allow the listeners, the receivers to participate, so they feel involved, they get interested. Try to prepare beforehand. Listening is not something that can happen automatically, and you need to be mentally prepared. एंड इफ यू नो दैट अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन अटेंड करना है और वहां पे डिस्ट्रैक्शंस होगा, तो जो भी पॉसिबल डिस्ट्रैक्शन है उसको दूर कर लीजिए अगर हो सकता है तो। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था कि अगर आपके फ्रेंड के साथ आप जा रहे हो कहीं पे लेक्चर अटेंड करने, और आपको पता है कि आपके फ्रेंड को लेक्चर अटेंड करना पसंद नहीं है, वो मोबाइल लेके खेलना शुरू कर देगा, वो आपको बातों में उलझा देगा, तो आप उससे दूर बैठने का कोशिश कीजिए। जो भी चीजें आपको लिसनिंग करने से रोक सकती है या लिसनिंग करने में बीच में आती है, उससे बचने का प्लान कीजिए, और वो प्रिपरेशन करके आप लेक्चर अटेंड कीजिए या सेशन अटेंड कीजिए। अगर आप पहले से ही रेडी हो, प्लानिंग किया है, प्रिपरेशन किया है, तो मुश्किल नहीं होगा। अगर आपको पता है कि बार बार आपको फोन आ रहे हैं लोगों के, तो या तो अपने फोन को स्विच ऑफ कर दीजिए या फिर अपने फोन को साइलेंट मोड पे रख दीजिए, ताकि जो इंपॉर्टेंट मीटिंग है वहां पे आपको किसी भी तरह का डिस्टरबेंस ना हो, और जो कोई भी डिस्कशन, जो कोई भी आइडिया मीटिंग में शेयर हो, उसे आप अच्छी तरह से सुन पाए, लिसन कर पाए। बी प्रिपेयर्ड टू एक्सेप्ट रिविजन्स। किसी भी बंदे को अगर आप बोलो, उसकी गलती दिखाओ, तो उसे अच्छा नहीं लगता। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि एक बार गलती समझने के बाद लोग उसको सुधारने का कोशिश नहीं करते। मान लो किसी कम्युनिकेशन के दौरान सेंडर ने आपकी कोई डिफेक्ट, आपकी कोई वीकनेस आपको बताई, तो आप क्या करोगे? यूजुअली उसको एक्सेप्ट करके सुधारने की जगह आप अपना डिफेंस शुरू कर दोगे कि नहीं नहीं, ये है, मेरा कोई गलती नहीं, इसका गलती था, उसका गलती था, इसने वो किया, उसने वो किया। मतलब वी ऑलवेज ट्राई टू डिफेंड अवरसेल्व्स इंस्टेड ऑफ एक्सेप्टिंग आवर मिस्टेक एंड लर्निंग फ्रॉम इट एंड इंप्रूविंग इट। तो अगर किसी ने मुझे बताया कि तुम्हारा लिसनिंग स्किल अच्छा नहीं है, तो मैं क्या करूंगा? उसको एक्सेप्ट करके उसके ऊपर काम कर कर उसको इंप्रूव करने की बजाय मैं अपने आप को बचाने की कोशिश करूंगा। आई बी इन अ डिफेंसिव मोड कि नहीं, एक्चुअली ये है, एक्चुअली वो है, एक्चुअली ये बातें कर रहा है, वो फोन बार बार है, मैं क्या करूं? यू आर ट्राइंग टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ इंस्टेड ऑफ एक्सेप्टिंग एंड इम्प्रूविंग। सो जहां पे भी मौका मिलता है लिसनिंग इंप्रूव करने का, प्लीज उसको ग्रैब कीजिए, इंप्रूव कीजिए। And be sure that the environment is conducive to listening. See, we are humans. अगर कहीं पे आप कोई इंपॉर्टेंट मैसेज रिसीव कर रहे हो पर वहां का एटमोस्फियर अच्छा नहीं है, वहां पे छोटा सा कमरा है जहां पे फैन नहीं है, या फिर फैन चल नहीं रहा, या फिर पावर कट है, या फिर मान लो बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, या फिर बहुत ज्यादा ठंड लग रही है, तो ऐसे माहौल में कम्युनिकेशन करना, स्पेशली लिसनिंग करना बहुत ही चैलेंजिंग हो जाता है। तो जितना हो सके, जितना आपके बस में हो, आप कोशिश कीजिए कि एक प्लेजेंट एटमॉस्फेयर क्रिएट हो और वहां पे आप लिसनिंग करें। आपके बस में जो है वो करने का कोशिश कीजिए। अगर गर्मी लग रही है तो खिड़कियां खोल दीजिए, पंखा चालू कर दीजिए, लाइट कम है तो लाइट
ठीक से एडजस्ट कर लीजिए। मतलब कोशिश कीजिए, क्योंकि अगर जो मैसेज इंपॉर्टेंट है उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये सारा सोच लेके पहले से ये सारा अरेंजमेंट करना पड़ेगा। मतलब कोशिश कीजिए कि वो लिसनिंग का, कम्युनिकेशन का जो अनुभव है वो एक अच्छा अनुभव बन के रहे आपके लिए। That's all for today, friends. Thank you so much. We'll soon catch up. Take care. God bless you.